Good morning, student. Today I am going to make all of you to write in cursive writing because already I have already made two videos on the topic of cursive writing. So here so many people surrounding us, those are not able to write or understand because there are two problems in front of us. The one is, if we don't know how to write cursive writing, so how it is possible to understand what is it. मीनिंग कहने का हिंदी में मतलब ये है कि जब हम लिख ही नहीं कर सकते हैं, हम लिख नहीं पाते हैं, तो हम समझेंगे कैसे कि ये कर्सिव में क्या बना है। तो आइए मैं आपकी ये प्रॉब्लम दूर कर देती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टीच 2 or 3 थिंग। आई एम गोइंग टू राइट, नॉट राइट, इट्स मेकिंग 4 लाइन। ये जो लाइंस होती हैं, इंग्लिश की जो नोटबुक होती है, आपने जनरली देखा होगा कि इसमें ये नोटबुक में 4 लाइंस बना के देते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय इट, ये भैया 4 लाइंस क्यों बना के दे रहे हैं? कभी आपने ये सोचा है? तो आज सोचिए आप, मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि हमारी जो A to Z है, ये कैपिटल है, इसे बोलते हैं कैपिटल लेटर्स, और इसे बोलते हैं स्मॉल। ठीक है, तो कैपिटल यानी बड़ी वाली ABCD को कैपिटल लेटर और छोटी वाली को स्मॉल लेटर कहते हैं। अब ये मेन तो ये होती हैं, और इसमें जो लेटर्स होते हैं इसके अंदर वो 26 होते हैं, जिसमें से 5 वॉवेल होते हैं और बाकी के 21 कॉन्सोनेंट। ये सारा कुछ मैंने पढ़ाया है, आप पुराने वाले वीडियो में चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या और कब कब पढ़ाया है। खैर, बात हम लोग कर रहे थे ये लाइंस के बारे में। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे आपको हिंदी लिखनी है तो हिंदी में आपको ऐसे करके भी लाइन दे दी या सिर्फ एक लाइन दे दी तो आप लिख सकते हैं, आप ये छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में ये लाइंस देने का मतलब ये है कि जो कैपिटल लेटर है वो हमें ऊपर की 3 लाइनों में लिखना है, ठीक है। और जो स्मॉल लेटर हैं उसका थोड़ा सा सिस्टम अलग है कि कोई बन रहा है 2 लाइन में बीच की, कोई बन रहा है ऊपर की 3 लाइनों में, और जैसे F होता है वो पूरी 4 लाइनों में जाता है। तो अभी यही बात याद रखनी है। तो सबसे पहले प्रैक्टिस, मैंने अल्फ़ाबेट पढ़ाया ही है कि कैसे क्या बनना है। तो आइए एक आध और बता देती हूँ। जैसे देखिए ये है, ये कैपिटल A में मैंने स्मॉल a दोनों ही कर्सिव हैं वो जोड़ा है। आगे देखिए ये है B, और B के साथ मैंने C जोड़ा है। तो आप इसको देख पा रहे होंगे, आई होप आपको साफ दिख रहा होगा। एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो अभी 4 लाइन मैं और ड्रॉ करूँगी जिससे आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। देखिए जैसे हमें लिखना है P, ये देखिए ये कैपिटल लेटर का P है, ठीक है। अब इसमें हम अगर T जोड़ना चाहें, ये देखिए ये है S, ये है S है आपका। S में अगर F जोड़ेंगे तो ये जुड़ेगा। उसी तरह से अगर हम D बनाते हैं तो D इस तरह से बनेगा, और इसमें E जोड़ दो, F जोड़ दो, E D जोड़ दो, मतलब आप जोड़ते ही जा सकते हैं। आपको इतना तो आना चाहिए, क्योंकि जब आप कर्सिव लिखने चलेंगे तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत इसीलिए करती हैं कि लोगों को पता नहीं होता है। चलिए देखिए, जैसे मैं कुछ नाम लिखती हूँ यहाँ पे, कुछ जैसे देशों के नाम या कुछ एक्टर एक्ट्रेसेस के नाम। जैसे मेरा फर्स्ट वर्ड है ये देखिए मैंने लिखा है दिव्या। दिव्या ये एक्ट्रेस थी। तो देखिए डी को मैंने आई से जोड़ा, और क्योंकि अगर ये आई तो सिर्फ इतना होता है, लेकिन बाकी का जो ये टेल है क्योंकि ये बी में जुड़ेगा, तो
अगर जो लोग इस चीज़ को समझते हैं, लिख लेते हैं, तो वो ये समझ जाएंगे कि ये DI बना है, अदरवाइज कोई इसको U पढ़ेगा जिसे नहीं पता होगा, तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है। बाकी देख लीजिए नेक्स्ट, माधुरी, कहीं पर भी कोई अक्षर एक दूसरे से कटा हुआ नहीं है। तो देखिए एक चीज़ याद रखनी है कि लिखते टाइम पेंसिल को ऊपर नहीं उठाना होता। मीन्स कि जब मैं ऐसे लिख रही हूँ तो क्या मैंने उठाया है, मैं वैसे ही लिखते चले जा रही हूँ, तो ये फर्क होता है। और एक डिफरेंस और दिखा देती हूँ, देखिए जैसे मैंने ये लिखा, ये मैंने लिखा अमीशा, अब मैं इस तरह से लिखती हूँ इसको, देखिए अमीशा जो फर्स्ट वाला था उसे लिखते टाइम मैंने देखिए कितना पेन उठाया था, और इसे लिखते टाइम मैंने कितना पेन को उठाया। तो बस दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन, ये कर्सिव में आपको पेन या पेंसिल या चॉक वट एवर यू आर यूजिंग, सो डोंट पिक इट अप, मतलब आपको इसको ऊपर नहीं उठाना है, आपको ऐसे ही लिखते चले जाना है। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा लर्न करने वाली हैं। बाकी अभी मैं कुछ लिख के दिखाती हूँ यहाँ पे, कुछ और वर्ड, जैसे चलिए मैं डेज का ही लिख लेती हूँ। ये देखिए डेज मैंने कैसे लिखा है, ये देखिए ये हमारे डेज हो गए। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने ये कम्प्लीटली कर्सिव में लिखा है, कहीं पर भी कोई अक्षर टूटा हुआ या फिर क्योंकि कुछ वर्ड को ऐड नहीं करते, जैसे टी को अगर यू में थोड़ा सा ऐड कर देते हैं तो थोड़ा सा मतलब इलॉजिकल लगता है, लेकिन अगर जैसे हम ये ऐसे भी कर सकते हैं तो ये थोड़ा सा एफ को डिनोट करेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है। बाकी आप देख लीजिए, कुछ वर्ड्स और लिख देती हूँ, जैसे कोई पैराग्राफ ही लिख लेते हैं, कोई डेफिनेशन लिख लेते हैं। Nowadays price hike is getting biggest problem of our country। ये देखिए मैंने थोड़ा सा महंगाई, प्राइस हाइक का मीन्स होता है महंगाई, जो चीज़ें महंगी हो रही हो। तो nowadays प्राइस हाइक इज गेटिंग बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री। सही बात है, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या आजकल यही है कि हर चीज़ डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, उसकी प्राइस हाइक, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, चीज़ें बहुत महंगी हो रही हैं। अच्छा देखिए ये भी आई है, ये भी आई है, ये भी आई है, ठीक है। तो जब भी कभी हमें आई मतलब मैं के लिए लिखना होता है तो मोस्ट ऑफ केस में हम लोग ये वाला आई बनाते हैं। तो मैंने खुद ही आई बनाया है,
I am your teacher. I am your teacher. You are my students. दो सेंटेंस मैंने लिखे, कर्सिव में लिखे हैं। तो देखिए कर्सिव में इस तरह से लिखा जाता है। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम किसी तरह की हो रही हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट कर दूँगी। कर्सिव वाला ये चैप्टर आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। मैं इसके ऊपर पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसे भी चेक कर लीजिए। उसके बाद आप ये देख लेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉय करें अपनी लाइफ को, हर दिन कुछ नया सीखें और आगे बढ़ें।